फाइनली गाइस हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और सब कुछ चल गए हैं छत पे। अभी बज रहा है 5 और हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे जब तक हम लोग छत पे हैं तब तक मम्मी पूरा और भैया लोग मिलके पूरा सरिया दिए थे बहुत अच्छे से। हाथी भी हमारा सेट हो चुका था क्योंकि हम लोग को थोड़ा देर हो गया था नहाने में, क्योंकि रात में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। गए सुबह में आँखें नहीं खुल रहा था, मगर यहाँ पे भैया और पतिदेव मिलके पूरा अच्छे से डाला सरिया लिए हैं। और सुबह वाले भोर में हमारी देवरानी ही मम्मी को ईपन लगाती है, या हम शाम में लगाएं तो ये सुबह में लगाई, या सुबह में लगाई तो हम शाम में लगाएं, ऐसे करके हमें एक और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड पतिदेव और भैया रहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत इंतज़ार रहता है। छठ का इंतज़ार तो हम लोग को भी रहता है, मगर ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर कुछ के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहीं पर लग रहा है मम्मी को, और मम्मी कुछ देर भगवान का ध्यान करके पानी में खड़ी रहेगी और हम लोग भी सूर्य देवता का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान निकलेंगे। बच्चे सब बहुत एक्साइटेड अपना खेल रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे ये तीनों भाई भी जैसे ही सूरज भगवान का थोड़ा सा लालिमा बाहर निकलने लगता है, बस अर्घ पड़ने लगता है, तो यहाँ पे पतिदेव सबसे पहले दिए, उसके बाद बड़े भैया, उसके बाद करके एक एक करके सबको ही देने लगे। उसके बाद जब लास्ट वाला अर्घ बचा तो इसमें हम सब कोई मिल के एक साथ ही अर्घ दे दिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई छूट गया, कोई बढ़ गया, कोई नहीं, सब कोई मिल के साथ में दिए। उसके बाद मम्मी पानी में से निकल के गीला ही बदन सबको प्रसाद, चंदन और बद्दी जो भी देना रहता है वो दे देती है। उसके बाद ही कपड़ा चेंज करती है। तो यहाँ पे सबको लाइन से लगा के बद्दी, प्रसाद, चंदन कर दिए कि सबसे पहले जब लोग प्रसाद ले लो, उसके बाद हम कपड़ा
करके निकल जाती है। माई स्थान क्योंकि जो माता रानी को पूजने के बाद ही मम्मी पानी या जल पीती है। दोनों छठ में से मम्मी पूज के ही मतलब कि खाती है। ऐसा कुछ होता होगा, हमको नहीं पता है ये बात। तो यहाँ पे हम मम्मी के साथ हर साल जाते हैं मंदिर, तो आज भी हम भी जा रहे हैं। यहाँ हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं कि मंदिर जैसे हमारे घर के बगल में ही आप देखे होंगे कि हम सांस दिखाने भी जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँचते मम्मी बड़ा बाबा को पूजने के बाद माता जी के दरबार में जाके माता रानी को पूजती है, उसके सारे भगवान को कम था, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। तो यहाँ मम्मी जल्दी से पूछ के चली आई, अब जाके घर में पूजा करेगी। हमने फूल ले लिया है, हम जैसे ही घर में पहुँचे वैसे ही चाय चढ़ा हुआ था, हम भी जाते जाते चाय पी ली। हम शूट नहीं किए हैं, अब जाते सब्जी वगैरह काटेंगे, मम्मी पूजा करेगी। मंदिर से आने के बाद चाय पीने के बाद हमने सब कुछ काट छाँट के दे दिया। यहाँ पे देवरानी बना रही है मम्मी का खाना, दिखाती हूँ आपको। जाना है फूल लाने के लिए, तो हम सोच रहे थोड़ा चाय पी लेते पहले, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि हमें भी करना है पूजा। इसलिए हम देवरानी को सब कुछ काट वाट के दे दिए हैं, तो वो अपना बना रही है। और यहाँ पीहू रानी जो है मोबाइल देख रही है, बाकी लोग जो है वो सो रहे हैं। तो गाइस कभी ऐसा संजोग हो जाता है, आज के दिन काफ़ी लेट से, क्योंकि पूजा खत्म करने के बाद सब कुछ करना भी था और फूल वगैरह भी लाना था। तो यहाँ पे हम ला के नहा के सादा प्रसादी को अरेंज करने के बाद हम यहाँ भगवान का भोग लगा रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। कभी कभी मन बहुत थक जाता, जल्दी से लगाने के बाद हम यहाँ पे अपना पार्ट शुरू करते हैं। आगे का जो शूट होगा वो बेटा करेगा या देवरानी करेगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। से उठने के बाद यहाँ पे चाय पकौड़ी का नाश्ता करवा देते हैं सबको। उसके बाद हम लोग भी बेड पे जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी 3 बजे भोर से जगे हुए हैं और हम लोग का भी नींद नहीं हुआ है पूरा, जिसकी वजह से कि फेस ही बता रहा है कि हम लोग पे क्या बीत रहा है। फिर शाम में दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा, तो हम लोग को दिया बत्ती दिखाने जाना है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबको ही अपना अपना नींद पूरा करके उठ चुका है और कुछ ना कुछ मांगेंगे। और हम लोग को भी आ रहा है बहुत तेज़। हम और हमारी देवरानी ही बस रेस्ट नहीं किए, नहीं तो सब प्रॉपर रेस्ट में है। इसलिए हम आ गए हैं अब बेड पे और जा रहे हैं सोने के लिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, एंजॉय करिए। सॉरी गाइज़ आप लोग से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, क्योंकि हम एडिटिंग नहीं कर पाते हैं और अपने बच्चे को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने कामों में, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से कि हमें खुद ही करना रहता है। इसलिए थोड़ा लेट जा रहा है, मगर कोशिश रहेगा कि टाइम टू टाइम आप लोग को ब्लॉग एडिट करके दे सके। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, बहुत सारा प्यार दीजिए। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। बाय बाय।